हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बिहार सिविल कोड फिर के लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं, यानी मॉक 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन, 15 गुने 4 माइनस 10 भागा 5 का मान क्या होगा? तो 15 को पहले 4 से गुना कीजिए, 15 चुके 60, 60 में से 10 गया 50, 50 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड मास का नियम है, पहले ब्रैकेट का हल करते हैं और फिर बाद में भागा को हल करते हैं। देख सकते हैं 10 आंसर। सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या है? तो 2 सबसे छोटी संख्या, एक में सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, 2 हो जाएगा आंसर। एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 10 गुने 50, यानी 10 गुने 5 यानी 50 वर्ग मीटर में पूछा गया है, तो आंसर यही हो जाएगा। अगला, 800 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज पता है, पी गुने आर गुने टी। पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम और बटा 100। 800 कीजिएगा 5 गुने 3 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 5 × 15, 15 × 8 1200, 120, यानी ऑप्शन नंबर डी। 0.05 का प्रतिशत में बदले तो इसको बटा 100 कीजिएगा तो 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1296 किसका रूट होता है? तो 1296 36 का रूट होता है। 36 को 36 से गुना कीजिएगा तो 1296 हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 45 और उसका अंतर 5 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या 45 + 5 भागा 2। 50 का आधा 25 होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 1 3 5 7 9, 5 है 5 विषम संख्या यानी 25 हो गया टोटल जोड़े, और उसमें से 5 से भागा कर दिए क्योंकि औसत पूछ रहा है 5 विषम संख्याओं का, तो 5 हो जाएगा। 25 को 5 से भागा कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। किसी वस्तु को 450 पर बेचने पर 10% का हानि होता है, तो 450 पर 10% हानि होता है, ठीक है। 450 10 पर 90 बटा 100, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, 405 रुपये का था, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 500 रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य टाइम 100 है, 100 माइनस हानि हो जाएगा 450 में से बटा 100 बटा 90, 450 बटा 100 गुने 90, तो ई0 से ई0, ई0 से ई0, 9 × 5 = 45, 5 है 4, 9 × 4 = 36 और 4 कितना हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 × 4 = 36, 7 × 8 = 40, 405 आ रहा है। -90 तो 45 में से हो गया। ये लोग क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr²। 2π का मतलब 22/7 और गुने r त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुना कीजिएगा 44 सेंटीमीटर। देखिए यह दिया हुआ है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल C बराबर 2πr, एरिया है πr²। देख सकते हैं वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है r है और x मान लीजिए x है बिंदु, ये r है। अगला क्वेश्चन, 3/5, 5/6 और 2/3 का भिन्न मान क्या होगा? तो 2/3, 2/3 हो गया और 2/3 का मान कितना होगा? 0.06। 3/4, पहले इसका निकाल दिए फिर इसका निकालेंगे। 3/4, 3/4 0.75 और 5/6 का मान 0.83।
तो अंत में 5.6 5/6 सबसे बड़ा होगा। भागा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 5/6, क्योंकि 0.883 है, 66 है, 75, तो सबसे बड़ा 83 ही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। 2 का क्यू कितना होता है? 8 होगा, 8 है। 3 का क्यू 9 होता है, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर डी। 10 कलमों का मूल 150 है, तो 4 कलमों का मूल 10 कलमों का मूल 150 है, तो 1 कलमों का मूल 15 रुपया हो जाएगा। तो 4 कलमों का कितना बोला है? 15 चुके 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 120 का 20% कितना होगा? तो परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, परसेंटेज हटाता नीचे डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर डी। एक त्रिभुज 2 कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री है, तीसरा कोण क्या होगा? तो त्रिभुज की तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज है, तीनों का मान 80 डिग्री, 1 का 90, 60, एक का मान 60 डिग्री, तो 3 का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री 60 70 कितना हो जाएगा? 130। 130 में से 180 गया तो 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 1/2, 1/4 और 1/8 का मान कितना होगा? तो 4 2 1, तो इसका मान लघुत्तम 8 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 चौके 8, 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 4 2 6 7, 7/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। x + 5 = 12 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा x का मान। ऑप्शन नंबर डी। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 20 तक 2 3 5 7 11 13 17 19, टोटल कुल 8 है। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटा में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600 सेकंड हो जाएगा। पच्चीस 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 25 30 45 का हो जाएगा 5 से घटाए 5 50 25, 5 6 30, 5 9 45। अब 6 पंचे 30, 30 और 9, 6 पंचे 30 और 9, 3 से भी कटाइए, 3 तिहाई 3 9 6, 3 तिहाई 9, तब 15 10 80 30 और 5 और गुने 3, तो 30 तिया 90, 30 तिया 90, 9 पचे 45, 450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा, तो 4 भुजा कितना है? 6 है, तो 6 चुके 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ए बी 2:3 है, बी सी 4:ABC, तो ए बी सी ए के जगह 2 3 रख दीजिए, बी सी के जगह 4 और 5 रख दीजिए, बगल वाला बगल को बैठा दीजिए, इधर बगल को, तो जगह 15 12 8। ठीक है, तो 8 12 15 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हो जाएगा आंसर। 500 का 25% का 10%। 500 का 25% 1/4 होता है, 10% 1/10 होता है, इससे ही कट जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हो जाएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। एक घन का आयतन कितनी क्या होगी जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 15 + 15 गुने 2 माइनस 4 का मान क्या होगा? तो 15 5 दूना 10, 10 में से 10 और 15 कितना हो गया? 25, 25 में से 4 गया 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राम की आयु श्याम की से दुगनी है, यदि दोनों की आयु 30 वर्ष है तो राम की आयु कितनी होगी?
तो राम की आयु 2x प्लस x बराबर 30। ठीक है, तो ये कितना होगा 3x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। राम की आयु दोगुनी है तो 10 दोगुनी है तो 10 दूना 20 हो जाएगा श्याम की आयु से। तो 20 बस ऑप्शन नंबर डी। 0.08 माइनस 0.5 गुने 0.5 भागा 0.2। तो इसका मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी इसका फार्मूला होता है। तो 0.8 0.5 0.8 प्लस 0.5, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 0.3 और 1.3। तो इसका मान हो जाएगा, इससे ये दोनों कट जाएगा तो बचा 1.3। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो n फार्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2। तो 10 गुने 11 तो कितना हो जाएगा, तो 110 बटा 2 तो 55 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल। तो 72 गुने मीटर प्रति सेकंड 5/18 से 18 छक 72 6 पंचे 30 18 चौक 72 4 मतलब 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर डी। वह छोटी से छोटी संख्या की जिसे 8 12 16 से भाग देने पर से शून्य बचता हो। 16 से भाग देने पर तो एलसीएम ले लेंगे 8 12 और 16 का। तो 4 से 4 दूना 8 4 12 4 चौके 16। तो कितना हो जाएगा 4 12 24 24 24 चौके 4 से कटाए ना, 4 दूना 8 4 12 4 चौके 16। तो 4 दूना 8 8 3 24, फिर 2 से कटाए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 3 9 6 6 12 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर डी। 2/5 को दशमलव में लिखे तो 0.5 के बीच 0.4। ऑप्शन नंबर डी। एक आयताकार मैदान का परिमाप 60 मीटर है और इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो 2l प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू। तो लंबाई कितना है 60 और 20 कितना हो गया 80। 80 दूना 160 हो 80 हो गया, ये कितना हो गया 60 लंबाई गुने बी। तो 60 मीटर एक आयताकार 60 हो गया 20 प्लस बी। लंबाई पता नहीं है कितना है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई पता नहीं है यानी बी पता नहीं है। ठीक है, तो 20 30 में से 20 गया तो 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कैसे बना चलिए देखते हैं। 2l प्लस बी हो गया, तो 2l का मान कितना है, l का मान 60 है, b का मान पता ही नहीं है, बराबर 20 दिया हुआ है, 20 मीटर है। तो 60 में से 20 गया तो कितना हो गया, कितना हो गया 20 20 प्लस बी बराबर 30 हो गया कि 2 से भागा करे तो 30 हो गया ये। तो 30 में से 20 गया तो 10 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। 16 में से 900 घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7, तो 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या क्या है, तो 40/100 गुने x बराबर 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8000। 8000 इधर से 100 से गुना कीजिएगा तो 8000 बटा 40, तो डबल 0 से 4 दूना 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 12 15 18 21 का अगली संख्या क्या होगी, तो 12 3 15 15 3 18 18 3 21 21 3 24। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं। किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।